तो सवाल कह रहा है ए किसी कार्य को 122 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 122 दिन में और बी उसी कार्य को 183 दिन में पूर्ण कर सकता है। एक साथ कार्य करने पर वे उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे? तो ये जो दिन है, अगर यहाँ से टोटल वर्क निकाले तो निकाल सकते हैं। इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इनका? संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, तो जो बड़ी संख्या है उससे देखते हैं। तो दो तिया छः, दो अट्ठे 16 और एक, हाँ ये देखिए इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 366। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा? 366। अब हम जब भाग देंगे इसका, तो ये देखिए कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और इसका कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा ये। ठीक, तो टोटल वर्क हमने यहाँ से निकाल लिया कितना? 366। 366 ये क्या है? टोटल वर्क है। ये मैं बार बार अभी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा बेसिक आइडिया मिल सके। ये है टोटल वर्क। अब कह रहा है कि एक साथ इसी कार्य को करने में वे कितने दिन में पूर्ण करेंगे इसको? तो टोटल वर्क 366 है, और अगर वे दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी? 5। तो 5 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जब हम इसको 5 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 5 सत्ते 35, और उसके बाद 5 तियो 15, और फिर दशमलव हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब 73.2 दिन। ठीक, इतना टाइम लगेगा इन्हें। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा पहला, ए। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कह रहा है कि सचिन 80 दिनों में एक काम को कर सकता है। वो 10 दिनों के लिए उस पर काम करता है, और उसके बाद सौरभ अकेले ही 42 दिनों में शेष काम खत्म करता है। शेष काम खत्म करता है, लैंग्वेज पढ़ना है बहुत ध्यान से। कितने दिन में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं? देखिए, काम को खत्म करने की बात कही गई है। कह रहा है कि सचिन 80 दिनों में एक काम को कर सकता है। कर सकता है ये उसने बोला है, लेकिन आगे कह रहा है कि वो 10 दिनों के लिए उस पर काम करता है, और ये काम खत्म होने की बात हो रही है। तो मतलब ये है, जो सचिन है उसने 10 दिनों के लिए उस पर काम किया है, तो बचा कितना? 70 दिन बचा। भाई, टोटल सचिन जो है 80 दिन में काम खत्म कर सकता है, वो 10 दिनों के लिए उस पर काम कर रहा है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना आएगा? 70। 80 में से 10 गया, 70 बचेगा। ठीक है, तो सचिन जो है 70 दिनों में उस काम को खत्म कर सकता है। ये सवाल की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है इतने में। ठीक है, आगे कह रहा है कि और उसके बाद सौरभ अकेले ही 42 दिनों में से इस काम को खत्म कर सकता है। तो जो सौरभ है वो कितने दिनों में कर रहा है? 42 दिनों में से इस काम को खत्म कर रहा है। ठीक, आगे कह रहा है कि कितने दिन में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर काम को खत्म करेंगे? तो 70 और 42, इनका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो यहाँ से टोटल वर्क हमें हमें पता चल जाएगा। ठीक है, 70 और 42 टोटल नहीं, बचा हुआ वर्क, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, टोटल नहीं आएगा क्योंकि काम खत्म हो रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना? 7 या 21, मतलब 210। 210 एलसीएम आएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 30, ये जाएगा 3 बार। ठीक है, और 42 से जो हम इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार। ठीक, 42 पंजे 210। अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू टोटल वर्क नहीं है, ये वैल्यू है रिमेनिंग वर्क की, बचे हुए काम की। ठीक है, रिमेनिंग वर्क। ठीक, हमको निकालना क्या है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क तो हम वैसे ही पता लगा लेंगे। कैसे? सचिन जो है 80 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकता है, और सचिन की क्षमता कितनी है? सचिन की क्षमता है 3। 3 निकल के आई है ना, तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। भाई, कार्य बराबर क्या होता है? समय इंटू क्षमता। समय ले रहा है 80 दिन और क्षमता है 30 दिन, 3 दिन। तो यहां से जो है टोटल वैल्यू निकल के आएगी 240। ये है टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। अब हम इसमें क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। किसका करेंगे? कह रहा है कि कितने दिन में? दोनों मिलकर। तो दोनों की वैल्यू कितनी है, मतलब दोनों की क्षमता कितनी है? दोनों की क्षमता है 5 और 3 8। तो यहाँ हम 8 का भाग कर देंगे, इसका मतलब है ये जाएगा 30 बार। तो दोनों जो है उस काम को 30 दिन में खत्म कर देंगे। कितने दिन में? 30 दिन में। आंसर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स किसी कार्य को 135 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है? 135 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 51 दिनों तक अकेले कार्य किया, और शेष कार्य बाई ने 84 दिनों में पूरा किया। दोनों एक साथ कितने दिनों में संपूर्ण कार्य को समाप्त करेंगे? तो देखिए कैसे करना है सवाल को। सेम अभी जो हमने सवाल किया है इसी की तरह है बिल्कुल। ठीक है, लैंग्वेज भी वैसी है, बस केवल वैल्यू चेंज है। तो ये देखिए, एक्स कह रहा है
मतलब एक्स जो है किसी कार्य को 135 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन उसने 51 दिनों तक अकेले काम किया है। इसका मतलब है कि 135 में से अगर हम 51 घटा देंगे तो उसने जो है बचा हुआ काम इतने दिनों में किया होगा। शेष कार्य की बात हो रही ना, तो शेष कार्य जो है उसने कितने दिनों में किया है, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 8। मतलब एक्स ने जो है 84 दिनों में वो कार्य किया, और कह रहा है कि बाई ने 84 दिनों में पूरा किया, तो बाई ने भी बचा हुआ काम 84 दिनों में पूरा किया। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से बचा हुआ काम निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 84 आएगा भाई। यहाँ से एक और यहाँ से एक, दोनों की क्षमताएं एक और एक निकल के आ जाएंगी। मतलब क्षमताएं कैसी हैं, दोनों की सेम है। और ये 84 जो है ये क्या है, ये बचा हुआ कार्य है। ये तो आप ध्यान रखना है, ठीक है, ये टोटल वर्क नहीं है। ठीक, ये बचा हुआ कार्य है। तो अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा जो एक्स की क्षमता हमें दी गई है और एक्स का टोटल बताया गया कि कितने दिनों में वो काम कर सकता है। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो ये 135 इंटू एक, ठीक, यही हो जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क का मतलब है कि 135 आएगा। ठीक है, ये तो दिया गया है एक्स की, एक्स कितने दिनों में इस काम को खत्म कर सकता है, तो 135 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो और ये क्या है, उसकी क्षमता है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया टोटल वर्क। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। तो दोनों की क्षमताओं से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। दोनों की क्षमता है एक और एक, तो इससे जब हम भाग करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 से 6 बार जाएगा, फिर 2 7 14, फिर उसके बाद दशमलव लग जाएगा, 2 पंजे 10, मतलब 67.5 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 67.5 दिन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कह रहा है कि राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है और सिंपल भी है, ज्यादा टफ नहीं है। देखिए कैसे करना है। तो पहले जो राम की बात हो रही है, राज और राम की बात हो रही है, दोनों को लिखते हैं। देखिए ये हो गया राज, ठीक है, और राम। राज और राम मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, ये मिलकर। और राज अकेले, अगर अकेले की बात की जाए तो ये जो राज है ये अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों की क्या लेंगे हम, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 12 पंजे 60, ठीक है, 60 एलसीएम आ जाएगा। ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। अब अगर यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालें, ये तो निकल के आ गया भाई टोटल वर्क। ये यहाँ से क्या निकल के आया, टोटल वर्क निकल के आया, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि पूरा कर सकता है काम को। देखो पूरा कर सकता है, ठीक है ना, पूरा करते हैं या पूरा कर सकता है इतना। तो ये जो वैल्यू है ये है टोटल वर्क की। ठीक, और ये क्या है, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, तो कह रहा है कि अच्छा पहले यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं सबकी। तो राज की एफिशिएंसी है 5, राज की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो बची हुई एक एफिशिएंसी किसकी आएगी, राम की आएगी, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो एक जो है राम की होगी। अगर हम निकालें यहाँ से राम अकेला कितने दिनों में इस काम को कर सकता है, तो टोटल वर्क में जब हम भाग कर देंगे राम की एफिशिएंसी से, जो कि 1 है, तो निकल के आ जाएगा राम जो है 60 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल संख्या 13 कह रही है कि ए अकेले 24 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है। ठीक, आगे कह रहा है कि और अकेले बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है। ये देखिए, सवाल को थोड़ा सही से पढ़ना है। ठीक, इसकी लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो आसानी से निकाल ले जाएंगे सवाल को। तो ए अगर 24 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है, तो हमने यहाँ लिखा ए 24 दिन में उस काम को कुछ भाग कर सकता है उस काम का, और बी उसी काम को 18 दिन में। तो बी जो है 18 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से हम टोटल काम निकाल लेंगे, कितना निकल के आएगा टोटल, 18 चौके 72, ये 72 क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो ये हो गया टोटल वर्क, जो काम है ये क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आएगी, 24 3 72 और 18 चौके 72, तो ये हो गई एफिशिएंसी। ठीक है, क्षमता हो गई उसकी। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक साथ मिलकर काम करेंगे तो मतलब टोटल काम है 72, एक साथ काम करेंगे तो 4 3 7, 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे वो।
तो जब हम इसको काटेंगे, नहीं नहीं, एक साथ अगर काम करते हैं तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने में, ये यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं हम लोग, सवाल को पूरा नहीं पढ़ा, कह रहा है कि काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है, तो आधा हिस्सा। ठीक है, काम टोटल है 72, 72 का आधा कितना हो जाएगा, 72 का आधा हो जाएगा 36, बस यहीं पे ये ध्यान रखने वाली बात है, 36 हो जाएगा। अब हम इसका जब हम भाग करेंगे 7 की एफिशिएंसी से अगर दोनों काम करते हैं तो 7 पना 35, बचेगा 1/7, मतलब 5 सही 1/7 दिन में वो काम को पूरा कर ले जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है। अगर वो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात कीजिए। बचा हुआ भाग पूछा है हमसे किसका, काम का। सवाल अच्छे से समझना है, ठीक है। राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, इसका मतलब है राम जो है काम को 8 दिनों में करता है, और रावण की बात हो रही है, तो भाई रावण जो है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है, तो उसी काम को 10 दिनों में वो करता है, तो यहाँ से हम जो है टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल जो है काम कितना निकल के आएगा, 40। तो ये 8 पंजे 40, 10 चौके 40, मतलब राम की एफिशिएंसी 5 है तो रावण की कितनी है, 4 है। ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि अगर वो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, कितने दिनों तक करते हैं, 3 दिनों तक करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 4 9, ये क्षमता है, और कह रहा है कि 3 दिनों तक ये काम करेंगे, तो मतलब वो 27 यूनिट काम कर लेंगे 3 दिनों तक। वो भाई 9 की क्षमता से 3 दिनों तक लगे रहेंगे अगर दोनों काम करने में, तो कितना, 27 यूनिट वो लोग जो है काम कर लेंगे। तो कह रहा है कि काम के बचे हुए भाग को बताइए। तो टोटल काम था इतना, ये क्या था, टोटल वर्क, ये था टोटल वर्क, कर लिया इतना, ये क्या हो गया, डन, मतलब किया गया। तो 40 में से अगर हम 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 13। कितना बचेगा, 13। कह रहा है बचे हुए भाग को ज्ञात कीजिए। तो भाग हम कैसे ज्ञात करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, बचा हुआ भाग, देखिए बचा हुआ भाग जब भी निकाला जाएगा तो जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम कहाँ रखते हैं, अपॉन में रखते हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी है, 40 है, और 40 में से कितना हो गया, ठीक है, बचा हुआ कितना है, 13 है, तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, ये 13/40, बस यही इसका आंसर है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13/40, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से सवाल किया जाएगा ये। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब जो है हम लोग जो टाइप पे पहुंचे हैं वो है कि 3 व्यक्ति कार्य को क्रमशः D1 D2 और D3 दिनों में करते हैं, मतलब कि एक काम को एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर 3 दिनों में वो पूरा करते हैं, तो एक साथ अगर वो काम को पूरा करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, इस तरह का प्रश्न अगर बनेगा तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाएगा वो देखिए। देखिए सवाल पहला पढ़ते हैं ये, कि एक ए जो है एक कार्य को 138 दिनों में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 207 दिनों में पूर्ण कर सकता है, सी उसी कार्य को 276 दिनों में पूर्ण कर सकता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी। कुछ नहीं है, सवाल बहुत सिंपल है, ठीक है, केवल और केवल वैल्यूज बड़ी दे दी गई हैं, इसका मतलब है कि आपको एलसीएम लेने में थोड़ी तक कठिनाई होगी, मतलब सही अगर पूछा जाए तो एलसीएम का ही ये खेल है, बस और कुछ नहीं है। ए जो है किसी कार्य को 138 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी जो है 207 दिन लगा रहा है, और जो सी है वो जो है 276 दिन लगा रहा है। तो यहाँ से हम टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल काम कितना निकल के आएगा वो देखो, टोटल काम निकल के आएगा, अगर इनका एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम आएगा 828। ठीक, आप लोग निकाल लीजिएगा, ये मैं निकाल के रखा हुआ है, 828 एलसीएम आएगा। अब अगर हम इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 बार, ये जाएगा 4 बार, और ये जाएगा 3 बार। इसका मतलब है ये हो गया टोटल वर्क। ठीक, ये क्या हो गया, टोटल वर्क, और ये क्या है, एफिशिएंसीज हैं ये। इनकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 13, मतलब 13 क्या है, तीनों की एफिशिएंसी है। तो कह रहा है कि साथ मिलकर, यदि तीनों एक साथ मिलकर काम को करते हैं तो उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता है। तो भाई 828 में अगर हम 13 का भाग कर देंगे तो जो है तीनों की एफिशिएंसी निकल के, मतलब तीनों की जो है दिन निकल के आ जाएंगे कितने दिन में वो काम कर सकते हैं। तो जब 13 का भाग करेंगे तो 13×6 = 78, ठीक है, 82 और 78, तो फिर जाएगा 3 बार, 13×3 = 39, ठीक, बचेगा कितना, 9। तो 9/13, इसका मतलब है 63 सही, 9/13 इसका आंसर आएगा। इतने दिन में वो काम को क्या करेंगे, पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, 63 सही, 9/13, आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ आ गया, तीन काम कर रहे थे, तीनों की एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क को तीनों की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे,
और जो है निकल के आ जाएगा कितने दिनों में वो काम को पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कह रहा है कि ए अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को कर सकता है, बी अकेले 6 दिनों में काम के 2/5 भाग को कर सकता है, सी अकेले 6 दिनों में काम के 3/5 भाग को कर सकता है। ए कॉमा बी और सी एक साथ कितने दिनों में सारे काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक सवाल आया था ऊपर, तब मैंने बताया था कि जो भी सवाल में काम कराया जाए किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी वस्तु के द्वारा, तो जो भी काम का भाग दिया रहता है ये अधूरा नहीं होना चाहिए, काम का भाग हमेशा पूर्ण होना चाहिए। ये टिप आप याद रखिए। कह रहा है कि ए अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को कर सकता है, तो निकालना कैसे है वो देखिए। ए जो है 1/4 भाग को कर सकता है कितने दिनों में, 3 दिनों में। ठीक, तो यहां से अगर हम टोटल वैल्यू निकालें, मतलब ये है कि एक की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, ये जो एक है ना, ये एक की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, टोटल होता है ये हर वाला। ठीक है, मतलब जो हर में दिया गया है संख्या वो। ठीक, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4×3 = 12, तो यहां से हम लिख सकते हैं 4 की वैल्यू आएगी कितनी, 4×3 मतलब 12। ठीक, तो ए जो है 12 दिनों में काम को पूरा कर रहा है। ठीक है, ये कर सकता है किसी काम को। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे। तो इतना अगर हम टाइम लगाएंगे लिखने में, तो सवाल करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। सीधा सीधा शॉर्टकट क्या है वो देखिए। शॉर्टकट है कि बी जो है 2/5 भाग को कर सकता है कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो दो की वैल्यू अगर 6 है, दो की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और अगर हम 5 की वैल्यू निकालें तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5×3 = 15। तो इसका मतलब है बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। वहीं अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो सी जो है 3/5 भाग को कर रहा है 6 दिनों में। ठीक, सीधा सीधा काटते हैं, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6, तो एक की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो यहाँ सी जो है 10 दिनों में उसी काम को कर रहा है। ठीक, ये जब वैल्यू निकल आएंगे उसके बाद सवाल कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम, ए जो है, ए कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिनों में किसी काम को कर रहा है। बी जो है 15 दिनों में किसी काम को कर रहा है। सी जो है 10 दिनों में किसी काम को कर रहा है। अगर तीनों मिलकर हम बात करें तो ये कितना आएगा, यहाँ से इनका एलसीएम ले लिया जाएगा, तो एलसीएम आएगा 15×4 = 60। मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, गलत लिख दिया मैंने। ए जो है 3 दिन में नहीं कर रहा है, ए कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, ए अगर 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, और सी जो है 10 दिन में। ठीक है, तब भी एलसीएम 60 ही आएगा, तो 12×5 = 60, हाँ ये सही है। तो ये 12×5 = 60 हो जाएगा, उसके बाद ये 4 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल वर्क। ये क्या है, टोटल वर्क। ठीक, कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ए बी सी। तो जो टोटल वर्क है उसमें जो है हम तीनों की क्षमताओं से भाग कर देंगे। तीनों की क्षमता कितनी आ रही है, 15। तो जब हम 15 भाग करेंगे इसमें, तो ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, मतलब 4 दिन। 4 दिन में वो जो है पूरा काम कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो भी काम का भाग दिया जाए, ठीक है, इसको जो है हमें दिन से कंपेयर करना कराना है, और काम को क्या कराना है, पूरा कराना है, आधा अधूरा काम नहीं रखना है। ठीक है, काम का जो भाग है उसको पूरा कराना है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला किसी काम को 5 दिनों में और बी अकेला उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा सवाल है और सिंपल भी है, कुछ कठिन नहीं है। देखिए, ए कर रहा है अगर 5 दिन में, बी कर रहा है अगर 4 दिन में, और कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर करेंगे इसी काम को, तो कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो पहले तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे और सबकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा टोटल वर्क। ये क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा ये। ठीक, यहाँ से सबकी एफिशिएंसी निकालो भाई। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 दे रखी है, बी की कितनी है, 5 है, तो सी की अगर यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे, 5×4 = 9 हो जाएगा, टोटल अगर 10 है, तो सी की एफिशिएंसी निकल के आएगी, कार्य क्षमता निकल के आएगी 1। ठीक, अब कह रहे हैं कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो काम है टोटल कितना, 20, और सी अकेले की बात हो रही है, तो सी की एफिशिएंसी है 1, तो वो 1 की क्षमता से अगर काम करेगा तो कितने दिन ले लेगा, 20 दिन ले लेगा वो। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, सी।
इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2017 का ये क्वेश्चन है, ए बी सी एक साथ 12 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो ए 24 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया सेम होगा वो वही है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पहले ए की लिखते हैं, ए जो है 24 दिनों में कर रहा है काम को, वी जो है उसी काम को 32 दिनों में पूरा कर रहा है। और अगर हम तीनों की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये जो तीनों हैं मिलकर काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में। ठीक है, तीनों का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तीनों का अगर एलसीएम लिया जाएगा तो आएगा 96। मतलब ये जो है, ये क्या है, टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क। ठीक, यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो 24 चौके 96, और 32 तियां 96, और 12 अट्ठे 96। ठीक, तो यहाँ से इन सबकी क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब कह रहा है कि सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो भाई 96 जो है ये टोटल काम है, और सी की केवल पूछी गई है, तो पहले तो हम एफिशिएंसी निकालें। ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है, सी की कितनी हो जाएगी, 4 3 7 हो गया, टोटल है 8, तो सी की निकल के कितनी आ जाएगी, एक। 4 3 7 और एक 8 हो जाएगा, तभी तो निकल के आएगी। और सी का पूछ रहा है, तो सी जो है एक की एफिशिएंसी से अगर काम करेगा तो 96 डेज ले लेगा। मतलब कितना आंसर आएगा, 96। 96 दिन वो जो है काम समाप्त कर देगा, 96 दिनों में। ठीक है, अगला देखते हैं। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे, तीन व्यक्तियों में से क्रमशः दो दो व्यक्ति काम को पूरा करें। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे किए जाएंगे वो देखिए। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं, सवाल को पढ़ेंगे और उसी हिसाब से काम करते जाएंगे। देखो, सवाल कह रहा है कि एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं, बी और सी साथ में 15 दिन लेते हैं, ए बी और सी 5 दिन लेते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए कह रहा है कि ए प्लस बी, ए और बी है ना, ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो बी प्लस सी उसी काम को जो है 15 दिन में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी इसी काम को करने में कितने दिन ले रहे हैं, 5 दिन ले रहे हैं। ठीक है ना, कितने दिन ले रहे हैं, 5 दिन। तो कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले तो यहाँ से हम जो है टोटल वर्क और क्षमताएं निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आएगा भाई, टोटल वर्क आएगा, इनका एलसीएम लेते हैं तो 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये आएगा 30। इसका मतलब है ये 5 बार जाएगा, और ये जाएगा 2 बार, और ये जाएगा 6 बार। तो यहाँ से जो वर्क आया है वो कितना आया, टोटल वर्क 36, सॉरी 30 आया। ठीक है ना, टोटल वर्क कितना है, 30। अब ये टोटल वर्क है, और पूछ रहा है कि हमसे ए और सी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों की क्षमताएं लिख लेते हैं। ए की क्षमता कितनी निकल के आई है, 5, बी की 2 निकल के आई है, 5 और 2 6, 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ए की, एक सेकेंड, ए प्लस बी प्लस सी की ये क्षमता दे रखी है। ठीक है, 6। तो एक गलत 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 लिख दिया, गलत लिख दिया, ए और बी की यहाँ जो क्षमता दी गई है वो ए और बी की साथ में दी गई है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आई है तीनों की मिला के, तो वो आई है कितनी, 6। अब अगर यहाँ से हम अलग अलग इनकी क्षमताएं निकालें तो वो देखो कैसे निकालेंगे। हमको दे रखी है ए प्लस बी की क्षमता दे रखी है कितनी, 5। ए प्लस बी की क्षमता हमको कितनी दे रखी है, 5। ये देखिए ए प्लस बी की क्षमता दे रखी है कितनी, 5। अब हमें निकालनी यहाँ से किसकी है, और यहाँ टोटल वैल्यू दे रखी है 6। तो यहाँ से हम अगर सी की वैल्यू निकालें तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 6 में से 5 जाएगा तो 1 निकल के आ जाएगा, तो सी की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 1। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखते हैं। आगे देखो, आगे बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 2, बी प्लस सी की क्षमता है 2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बी प्लस सी की क्षमता लिखेंगे 2। तो ए की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 4। ठीक है, मतलब ए की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 4। इसी तरह अब बचा हुआ हम निकाल लेंगे, ए की अगर यहाँ से 4 आ गई, और सी की हमें पता है 1 है, तो 4 और 1 5 हो गई। ठीक है, और टोटल है 6। तो बी की कितनी बची, तो बी की वैल्यू या बी की क्षमता जो है 1 ही बची है। तो यहाँ से हम बी का भी निकाल सकते हैं, बी की जो वैल्यू आएगी या बी की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक, क्षमता निकालने का खेल है और कुछ नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि ए और सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क है, ए प्लस सी की वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो टोटल वर्क है 30, और इसमें ए और सी अगर काम करेंगे तो 4 और 1 5,
5 की क्षमता से वो काम करेंगे, कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 6 दिन में समाप्त कर देंगे। इसका मतलब है आंसर जो आएगा वो आएगा डी, 6 दिन। ठीक, सवाल अच्छा था। बस जो हमें यहाँ ध्यान रखना है वो ये कि ए प्लस बी की यहाँ क्षमता दे रखी है कितनी? 5। बी प्लस सी की क्षमता दे रखी है 2, और तीनों की क्षमता दे रखी है 6। लेकिन हमसे पूछ रहा है ए और सी की, ठीक है, क्षमता, मतलब उसी हिसाब से हम जो है टोटल काम, वो टोटल दिन निकाल सकते हैं कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले तो हम टोटल यहाँ लिख लेंगे जो भी दे रखा है। उसके बाद ए प्लस बी की कितनी दे रखी है? 5। तो यहाँ अगर ए प्लस बी की 5 दे रखी है तो सी की हम आसानी से निकाल सकते हैं। सी की कितनी निकल के आएगी? 2। 5 में, सॉरी, सी की कितनी निकल के आएगी? सी की निकल के आएगी 1। 5 में हम कितना जोड़ेंगे? 5 में जोड़ेंगे 1, तो ये क्या कितना आएगा? 6। इस प्रकार जो है हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम ए की निकाल लेंगे और बी की निकाल लेंगे। टोटल वर्क में भाग दे देंगे ए प्लस सी का ए की क्षमता से, तो आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि पी और क्यू एक साथ काम को पूरा 9 दिनों में करते हैं। मतलब यहाँ हम लिख ले रहे हैं सीधे सीधे, पी प्लस क्यू काम को एक साथ करते हैं तो 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। और अगर बात करें Q और R की, तो Q प्लस R की बात करें, ये जो है 12 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। और वहीं P और R की बात करें तो ये जो है 18 दिनों में किसी काम को पूरा कर रहे हैं। सवाल कह रहा है कि P Q R एक साथ काम करते हुए, अगर करते हैं एक साथ, तो पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? ठीक, भाई इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है सबसे पहले। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हम टोटल काम का पता लगा लेंगे। एलसीएम आएगा इनका 36। ये 4 बार भाग जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है ना, ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहाँ से इनकी क्या निकल के आ गई? एलसीएम, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई है। ठीक है, एक सेकेंड, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई है। अब P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी निकालनी है, तभी हम जो है पता कर सकते हैं टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो, ये लिखा है P प्लस क्यू, फिर लिखा है Q प्लस R, फिर लिखा है P प्लस R। तो अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ से, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, P प्लस क्यू की वैल्यू जो है या क्षमता जो है 4 है, और Q प्लस R इसकी क्षमता जो है 3 है, और P प्लस R, ठीक है ना, या हम ऐसे लिख सकते हैं R प्लस P, ये भी तो लिख सकते हैं। R प्लस P इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2। ठीक, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो P और P दो दो बार आ रही हैं सारी सारी चीजें। P यहाँ पर भी है, P यहाँ पर भी है, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, R यहाँ भी है, R यहाँ भी है। इसका मतलब ये जो है 2 लिखेंगे और कोष्टक में लिख देंगे P प्लस क्यू प्लस R। ठीक है, और इन सबकी जो क्षमता है वो निकल के कितनी आई है? 7 4 3 7 और 2 9। ठीक है ना, 9 क्षमता निकल के आएगी है। तो अगर तीनों की क्षमता पूछी जाए यहाँ से तो कितनी निकल के आएगी? P प्लस क्यू प्लस R, तो इनकी निकल के आएगी 4.5। 2 का भाग कर देंगे हम 9 में, 4.5 आएगी वैल्यू। ठीक है, फिर कह रहा है कि तीनों काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल काम है कितना? 36। ठीक, और P प्लस क्यू प्लस R से हमें काम कराना है, तो 36 में भाग करेंगे 4.5 का, तो यहाँ से हमें जो है वैल्यू पता चल जाएगी। वैसे ये तीनों की क्षमता है ना, और P प्लस क्यू प्लस R एक साथ अगर काम करेंगे, हाँ तो ठीक है, अगर इसका भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा वो देखते हैं। ये जाएगा 9 चौके 36, ये जाएगा 9 पना 45। ठीक है, फिर इसका हम भाग करेंगे अगर, तो ये जाएगा 5 अट्ठे 40। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और एक दशमलव नीचे रहेगा ही ऑलरेडी। इसका मतलब है ये वैल्यू निकल के आएगी 8 दिन। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 8 दिन। ठीक, बी आंसर होगा इसका। इस तरह हमें इन सवालों को करना है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, करेंगे कैसे? जो अभी हम ऊपर किए ना इस सवाल को, बस इसी तरह करना है, कुछ अलग नहीं है। देखिए, आनंद और रवि, तो आनंद को ए से लिखेंगे और रवि को हमने लिख दिया आर से। ठीक है, तो आनंद और रवि कह रहा है कि किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, वहीं रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और क्या कह रहा है? आनंद, तो ए, ये कितने दिनों में कर सकते हैं दोनों मिलके?
ये कर सकते हैं 48 दिनों में। तो कह रहा है कि रवि अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए भाई, अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क कितना निकल के आएगा, टोटल वर्क निकल के आएगा 48 दूनी 96। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। अब यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो ये 12 × 8 = 96, और ये 16 × 6 = 96, और ये 48 दूनी 96। ठीक, तो ये आएगा। अब अगर यहाँ से देखा जाए एफिशिएंसी निकालनी है हमें, तो पहले तो हम एफिशिएंसी निकालते हैं। यहाँ देखो सारी चीजें डबल डबल आ रही हैं, ये देखो, ये हमें बस गौर करना रहेगा। ए यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, आर यहाँ भी आ रहा है, आर यहाँ भी आ रहा है, मतलब रवि जो है दो जगह, और वहीं चिन्मय भी दो जगह है, जैसा कि पिछले सवाल में था। अब करना क्या है, यहाँ जो है हम लिखेंगे टू, और कोष्टक में एक एक को लिख लेंगे, मतलब आनंद, रवि और चिन्मय, इन सबकी जो है क्षमता कितनी है टोटल, इन सबकी क्षमता है कितनी आ जाएगी, ये 8 और 6 और 2 मतलब 16। इनकी क्षमता है 16। अगर तीनों की निकाली जाए क्षमता A+R+C तो निकल के आएगी 8। कितनी निकल के आएगी, 8। ठीक है ना, तीनों की वैल्यू 8 आएगी। बट हमें निकालनी कैसे है, हमें निकालनी है एक एक की, ताकि हमें रवि का निकालना है अकेला। तो सबसे पहले हमें बेसिकली निकालनी रवि की ही है, तो एक एक करके निकल आएगी, सबकी निकाल लेते हैं, कोई नहीं। देखो, अगर हम आनंद की क्षमता निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगी, A+R की वैल्यू है 8, तो A+R की वैल्यू अगर 8 है तो यहाँ से चिन्मय की वैल्यू पता लग जाएगी। A+R की वैल्यू 8 है, तो चिन्मय की एफिशिएंसी कितनी रहेगी, चिन्मय की एफिशिएंसी रही होगी 0। ठीक है, क्योंकि भाई यहीं 8 हो जा रहा है तो इधर भी 8 है, तो इसका मतलब है चिन्मय ने कोई काम नहीं किया। ठीक, चिन्मय की एफिशिएंसी कितनी है, 0 है। तो यहाँ से C की वैल्यू निकल के आ गई है, तो C की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। C की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 0, जो कि हमारे काम की नहीं है। अगर हम अब निकालें, R+C की वैल्यू दे रखी है 6, तो R+C की हमको दे रखी है 6, R+C की 6, तो ए की यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आई कितनी, 2। बस हमें इसी की जरूरत, इसकी नहीं, रवि की जरूरत है, ये तो है ए की। अब अगर रवि की निकाली जाए तो C+A की वैल्यू 2 है, तो रवि की यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब C और प्लस ए। C+A की वैल्यू अगर 2 है तो रवि की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 6। रवि की वैल्यू कितनी आएगी, 6। ठीक है, इस प्रकार जो है हम क्षमताएं निकाल लेंगे, और जैसे ही हमारी क्षमताएं निकल के आ जाएंगी, अब अगर हमसे सवाल किसी के भी बारे में पूछे, चाहे आनंद के बारे में पूछे, चाहे चिन्मय के बारे में पूछे, चाहे रवि के बारे में पूछे, सबका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि पूछा उसने किसके बारे में, रवि के बारे में। तो रवि की जो है दिन निकालेंगे, कितने दिनों में ये काम को पूरा कर सकता है, तो टोटल काम है 96 अपॉन रवि की क्षमता कितनी है, 6 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 16 डेज। ठीक है, तो कितना आएगा, 16 आएगा यहाँ से, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 16 दिन में जो है रवि अकेले उस काम को पूरा कर देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें सवाल करने थे। अब जो हम सवाल करेंगे वो करेंगे कि एक साथ जो है काम करते हैं कुछ लोग मिलके, और उसके बाद फिर जो है अचानक से काम छोड़ दिया जाता है, तो फिर जो भी बचेगा वो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी बनते